बिहार का सबसे बड़ा परीक्षा है बीपीएससी। यहाँ पे जितने भी पढ़ रहे होंगे सबको पता होगा किसके शासनकाल में ये पेपर लीक हुआ है। यहाँ से मोदी जी कहते हैं कि मैं मजदूर को बुलाने के लिए बंदे भर देता हूँ, शर्म नहीं आता है? जहाँ तक आ जाती है बात रोजगार पे, जहाँ बात आ जाती है स्वास्थ्य पे, जहाँ बात आ जाती है लॉ एंड ऑर्डर पे, नीतीश कुमार फेल हैं। क्या बोले? अभी के चुनाव में कोई क्यों नहीं बोलता है नेता बीजेपी एनडीए गठबंधन का कि परिवारवाद है इंडिया बिहार में? हमारा गाड़ी का अगर 15 साल हो जाता है ना तो सरकार कहती है कि अब आपका गाड़ी एक्सपायर हो गया है। नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, तो बिहार की जनता को चाहिए कि उनके जगह पे कोई दूसरा को यूथ को लाएं। इसका कारण क्या है कि यहाँ जो है भाजपा भी अलायंस पार्टनरशिप में फिर भी रोजगार नहीं मिल रहा है। क्या लग रहा है इस बार 2025 में किसकी सरकार? तेजस्वी की सरकार आएगी। तेजस्वी क्यों चाहिए? तेजस्वी हमको चाहिए, रोजगार तेजस्वी है तो सब कुछ है। जंगल राज भी तो उन्हीं के। जंगल राज उससे पहले 2005 देखिए, 2000 से पहले देखिए जंगल राज है। 2000 से ज्यादा जंगल राज है। जंगल राज है ना? तो आज ज्यादा है। पिताजी के राज में जंगल राज नहीं उतना कहा जी, आज है। आप नहीं देखे ना, आप नहीं देखो तो आप कैसे बोलोगे? अच्छा, आपको उम्र कितना साल है बताओ? 20 बरस? 30 बरस है। हाँ, 30 ठीक है, अभी बताइए। ठीक है 30 बरस है, हम मानते हैं कि 30 बरस है। ठीक, आप कभी मालूम है पांडव गिरोह, संग्राम समिति, ये सब लालू यादव के समय में बना हुआ था। और बताओ दूसरी चीज, रणवीर सिंह भी। हाँ जी। अच्छा, अभी के मुद्दे की बात किया जाए, सबसे बड़ा अभी मुद्दा क्या बना है बिहार में? सर देखिए, जहाँ तक ये बात रही, मुद्दा तो एकदम खड़ी भाषा में हम बोलते हैं कि भाई रोजगार का मसला ज्यादा था, लेकिन ये सरकार है और ये सरकार भी देखिए इस पे कार्य कर रही है। यही कि वहाँ पर लाठी बरसा रही है। देखिए रोज तो देखिए, रोज अच्छी नहीं कर रहा। जहाँ तक की बात रही, आप बोलिए। देखिए नीतीश कुमार काम किए हैं, रोड पे काम किए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किए हैं, बिजली पे काम किए हैं, मगर जहाँ तक आ जाती है बात रोजगार पे, जहाँ बात आ जाती है स्वास्थ्य पे, जहाँ बात आ जाती है लॉ एंड ऑर्डर पे, नीतीश कुमार फेल हैं। कैसे कि अगर बिहार में रोजगार होता ना तो इतना पब्लिक आपके सामने नहीं रहता, पहला चीज। दूसरी चीज कि अगर आज बताइए कि इस बार जो मुख्यमंत्री शपथ लिए नीतीश कुमार 8वां बार लिए हैं, आपको पता होगा। तो 9वां बार है, तो 9वां बार मुख्यमंत्री का शपथ लिए हैं, आज तक उनको रोजगार के बारे में याद नहीं था। है जो आज जब चुनाव का समय आया है तो जो तेजस्वी यादव जो अपना मैनिफेस्टो में साबित किए, बताए कि हम मान योजना लाएंगे तो हम 1500 रुपये हर एक माह देंगे, किए। उन्हीं के चीज पर जो है नीतीश कुमार 1100 रुपया दे रहे हैं। वो बोले कि नहीं, अगर मेरी सरकार बनेगी तो 250 यूनिट बिजली बिल फ्री देंगे, 200 वो उसी पे जो है 125 यूनिट फ्री दे रहे हैं। तो देखिए नीतीश कुमार जो काम किए, देखिए हमारा गाड़ी का अगर 15 साल हो जाता है ना तो सरकार कहती है कि अब आपका गाड़ी एक्सपायर हो गया है। नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, तो बिहार की जनता को चाहिए कि उनके जगह पे कोई दूसरा को यूथ को लाएं। और ये हम नहीं कर रहे हैं, जो काम करिए उसी को लाइए। हम ये नहीं कर रहे हैं कि हम तेजस्वी को लाएंगे या चिराग पासवान को लाएंगे, जो काम करे। चांद किशोर भी काफी कुछ दावा कर रहे हैं। अरे ठीक है, अपना अपना है, दावा करे, मगर हम तो देखिए आज ये गांधी मैदान जो है सब पहले जुआड़ियों के नाम से जाना जाता था, जादूगर के नाम से जाना जाता था, मगर आज वही गांधी मैदान रोजगार के नाम से जाना जा रहा है। नीतीश कुमार के हाथ से तेजस्वी यादव 4.5 लाख शिक्षक को नियोजित किए, ये पहला काम था। तो तेजस्वी जो कहा तो किया, इसलिए उस पर ज्यादा भरोसा है। और ये विजय कुमार सिन्हा जी हो गए, सम्राट चौधरी जी हो गए, तो उनके साथ दो अभी डिप्टी सीएम हैं बिहार के, तो उन लोग क्यों नहीं बांट दे रहे नियुक्ति पर? सम्राट चौधरी तो बोल रहे हैं पेपर लीक हुआ ही नहीं है बिहार में। अरे तो देखिए ना, बिहार का सबसे बड़ा परीक्षा है बीपीएससी। यहाँ पे जितने भी पढ़ रहे होंगे सबको पता होगा किसके शासनकाल में ये पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक तो सबके सरकार में हुआ है, इसके सरकार में ज्यादा हुआ है। आप प्रेस का आदमी आप देख सकते हैं। सरकार आया था ना तो पेपर लीक नहीं हुआ था, एग्जाम लिए थे। हुआ नहीं हुआ था। सुनिए मात्र एक सुन लीजिए, एक चीज और हम बता रहे हैं कि अभी जो दुरुस्त हो गया कि एक समय था कि आईएएस ऑफिसर की पत्नी भी सुरक्षित नहीं थी, एक समय था। तो लॉ एंड ऑर्डर नीतीश कुमार भी दुरुस्त किए हैं, नो डाउट। लेकिन बिहार में युवा चाहिए, युवा चिराग पासवान चाहिए, चिराग पासवान ही चाहिए। सही। अच्छा ये बताइए सर, आरजेडी में सिर्फ एक ये तेजस्वी यादव हैं और कोई नहीं है? तो 5 थोड़ा सीएम बनता है। चलिए एक सवाल रहेगा आपसे, बीजेपी सत्ता में भी केंद्र में भी है,
11 साल से फिर भी एक बीजेपी अपना चेहरा क्यों नहीं यहाँ दे पा रही है बिहार में? नीतीश कुमार के चेहरे पे क्यों? नीतीश कुमार बीजेपी का सम्राट चौधरी तो ये सरकारें नहीं बनेगा सुनिए ना बिहार में, बिहार नीतीश कुमार अलग हो जाएंगे। सरकार जो चाह ले कि अपने दम पे बना ले, वो कोई नहीं बन पाएगा। ठीक है ना, बीजेपी का कैंडिडेट है चिराग पासवान, इंडिया का कैंडिडेट है, तो मोदी जी का हनुमान है, तो बिहार का वो नाक है, शान है और आन बान है। समय आ रहा है और इस बार फाइनल से क्या मतलब है भाई? फाइनल से ना, इस बार सीट मिलने की खबरें आ रही है कि 20 मिले या 30 मिले, उससे कोई मतलब नहीं। चिराग पासवान आएंगे, जरूर आएंगे इस बार। जीतन राम मांझी उन्हीं के दल के नेता हैं जी, वो बोल रहे हैं कि चाल और चरित्र पे सवाल उठा रहे हैं जीतन राम। अरे भाई जी, चाल चलित पे क्या सवाल उठाएंगे? जिनका लोकप्रियता बढ़ता जा रहा है, लोगों का प्यार बढ़ता है ना, ऐसे ही खींचने वाले, बोलने वाले, जिसका कोई आन बान कुछ नहीं। बोलते हैं कि प्रदेश बिहार बुला रहा है, तो क्या वो कहीं विदेश से चुनाव लड़के गए थे जो बोल रहे हैं? देखिए, विदेश से नहीं लड़के गए हैं चुनाव, नहीं, वो बिहार से ही लड़े हैं। केंद्र की सरकार, केंद्र का एजेंडा अलग होता है, बिहार का एजेंडा अलग होता है बिहारी, लेकिन केंद्र में वो केंद्र के मंत्री लोगों को दिख रहा है क्या? समस्तीपुर से सांसद सीट मिल रहा था चुनने के लिए, और दूसरा कोई आदमी नहीं था कैंडिडेट देने के लिए, पैसा पर सीट देते हैं उनको। जमुई से क्यों ना, अपना पैतृक सीट पिताजी का जो विरासत था उनको संभालने के लिए, वहाँ जमुई से भी उनको कोई नहीं हरा पाता, नहीं हाजीपुर से। ये बात हम चैलेंज। सबसे बड़ा सवाल है कि देश का सबसे बड़ा पार्टी है भाजपा, ये आप जान रहे हैं, चाहे लोकसभा में जाइए या विधानसभा में जाइए। तो आज बिहार में जो है अलायंस पार्टनरशिप में नीतीश कुमार का सरकार बनाए हुए है भाजपा, फिर भी आज जो है यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है कि यहाँ जो है भाजपा भी अलायंस पार्टनरशिप में फिर भी रोजगार नहीं मिल रहा है। और जब चुनाव का समय आया है, रोजगार की अगर आप बात करते हैं तो मोदी जी बोलते हैं पकौड़ा तलना भी रोजगार है, तो क्या पकौड़ा तलना रोजगार मिला है सर, रोजगार मिला है। आप कलम कॉपी पे आइए ना, तो फिर गुजरात में फैक्ट्री कैसे खुलेगी, बंद रहेगी? यहाँ जब भी यहाँ के फैक्ट्री चालू हो जाएगी तो फिर बिहार की फैक्ट्री बंद हो जाएगी। नहीं, एक मिनट, यहाँ से मोदी जी की सरकार आ जाएगी, यहाँ से मोदी जी कहते हैं कि मैं मजदूर को बुलाने के लिए वंदे भारत देता हूँ। शर्म नहीं आता है? आप वंदे भारत से मजदूर को बुलाते हैं? अरे फैक्ट्री दे रहे, साइकिल से जाएगा मजदूरी करने, शाम में बीवी बच्चे के साथ बैठेगा बजाय आराम से, अच्छा दिन काटेगा वो। सबसे बड़ी बात, आज तक पीछे से सुने कि आरजेडी पार्टी परिवारवाद है। आज चिराग पासवान क्यों नहीं बोलता है परिवारवाद है? कहाँ चिराग पासवान क्यों नहीं बोलते हैं? क्या चीज में परिवारवाद? अरे आपने बोले कि अपने बाप के विरासत से मारा जमुई में, तो क्या उसका मौसा था लालू यादव का देश में? बाप का समारा विरासत, जब बाप का विरासत से मारा तो वो परिवारवाद हो गया। आज आपने संभाला तो परिवार नहीं हुए? क्या बोले? अभी के चुनाव में कोई क्यों नहीं बोलता है नेता बीजेपी एनडीए गठबंधन का कि परिवारवाद है इंडिया बिहार में? क्यों नहीं बोलता है? वो नहीं, जीतन राम मांझी का जो पुत्र है सुमन कुमार, क्यों नहीं बोल रहा है? हाँ वही सुमन कुमार चौधरी, तो वो परिवारवाद संतोष जी, संतोष ये बोले कि पहले एनडीए में किसी का बेटा सियान नहीं हुआ था, एनडीए की बात नहीं, नेता बनने नहीं था। पार्टी आरजेडी का पार्टी का बेटा सियान हो गया तो परिवार हो गया। तो सही कहते कि जो बीजेपी का बोल रहे हैं, नेता जब गंगा में हेल गया, नहा लिया, धोवा लिया, तो पवित्र हो गया। अच्छा सर, एक चीज बताइएगा आप मेरे को, मोदी जी कहते हैं पकौड़ा तलना रोजगार है, तो क्या आप अपने बच्चे को बीटेक करवा के या ग्रेजुएशन करा के पकौड़ा तलवाइएगा? बिल्कुल नहीं तलवाएंगे। अरे मोदी जितना इनके अनुसार यही रोजगार, मोदी जितना जुमलेबाज है, एक मिनट भैया, इतने जुमलेबाज है। सुनिए 2014 के चुनाव में मेरा 60 बरस उम्र हो गया, मेरा पटना का पैदाइश है, फिर बाहर का। सुनिए, कोई नेता, कोई एमएलए बने या मुख्यमंत्री बने या प्रधानमंत्री बने, कोई खाने के लिए नहीं देगा। अपना कमाइए तो ना खाइए, ना तो भीतर जाइए। कमाने का रोजगार भी देता है। यही मोदी जी 2014 की चुनाव में कहते थे कि जैसे पूर्ण बहुमत में आऊंगा तो बिहार का विशेष दर्जा दूंगा। नहीं, एक मिनट, इलेक्शन का सुनिए भैया, सुनिए, इलेक्शन का टाइम आता है, एक मिनट, इलेक्शन का टाइम आता है तो 200 यूनिट कम दे देंगे, 2500 रुपया देंगे रोज बढ़ावे। जब इलेक्शन का टाइम आएगा तब होगा। अब पहले कहाँ गए में थे? चलिए इलेक्शन है,